दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के एक गांव में घटी एक बहुत ही विचित्र घटना। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं 10 मिनट के अंदर की वीडियोस बनाऊं या 10 मिनट के ऊपर की वीडियोस बनाऊं। आपको जिस तरीके की वीडियोस पसंद होगी मैं उस तरीके की वीडियोस ले आया करूँगा। खैर, आज की कहानी बेस्ड है अनुज पे। अनुज जी ने ये घटना पोस्ट करी थी रेडिट पर, और अब आगे ये कहानी मैं आपको अनुज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम अनुज है। आज मैं आपको मेरे आंखों के सामने घटी वो घटना बताने वाला हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी थी। ये घटना मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे सामने ज़रूर घटी थी। दरअसल मेरा पूरा परिवार 2003 की बात है, गांव गया हुआ था और मैं अपनी बुआ के घर पर रुका हुआ था। मेरी बुआ के घर पर एक छोटी सी मेरी बहन थी। वो मेरी बहन ही लगती थी। उसका नाम रिंकी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी हमारे ही घर के 2 घर छोड़कर एक घर में अचानक से किसी की मौत हो जाती है। वो रिंकी की उम्र की ही लड़की थी। 6-7 साल की रही होगी वो लड़की। उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत से हमारे पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। वो बचपन से ही पैरालाइज्ड थी और उसका एक भाई था जो कि उसको बचपन से अपनी बच्ची की तरह ही पालता आ रहा था। वो दोनों अनाथ थे, लेकिन उसके भाई की बीवी उसके साथ बहुत बुरा टॉर्चर किया करती थी। खाना ना देना, पानी ना देना और बहुत अलग अलग तरह के टॉर्चर। और एक दिन वो बच्ची उस टॉर्चर को सहन ना कर पाई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन मैं, मेरी बुआ और रिंकी बाज़ार गए हुए थे। वहाँ से कुछ सामान लेकर जब हम वापस आ रहे थे तो रिंकी उसी घर के सामने जाकर खड़ी हो गई जहाँ पर उस बच्ची की मौत हुई थी। रिंकी वहाँ जाकर खड़ी हो गई और अंदर कुछ देख रही थी। मेरी बुआ ने उसको बुलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रिंकी ऐसे खड़ी थी जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही हो। फिर मैं रिंकी के पास गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने देखा कि उसकी आंख बहुत बुरी तरीके से लाल हो गई थी। मैंने बुआ को बुलाया। बुआ इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनका डरा हुआ चेहरा मैं आसानी से देख सकता था। फिर उन्होंने रिंकी को अपनी गोदी में उठाया और मेरा हाथ पकड़ कर घर ले आई। उस वक्त मेरी उम्र 15 या 16 साल रही होगी, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। खैर, घर आने के बाद मेरी बुआ ने बहुत जल्दी से एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जैसे ही आए, उन्होंने बताया कि इस बच्ची पे उस पड़ोस वाली बच्ची की आत्मा का साया है। उन्होंने उस आत्मा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बुआ जी से पूछा कि आपने इस घर में कोई सुरक्षा कवच लगा रखा है? तो मेरी बुआ ने बताया कि हाँ, बहुत सालों पहले आप ही के जैसे एक पंडित ने इस घर के आसपास एक कवच बनाया था ताकि कोई भी बुरी आत्मा अंदर ना आ सके। पंडित जी उस बुरी आत्मा से बात करना चाहते थे, लेकिन अब वो बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो इतना समझ गए थे कि ये उसी बच्ची की आत्मा है। इसके बाद पंडित जी ने न जाने क्या किया, रिंकी के ऊपर से उस बच्ची का भूत उतारा और उसके बाद एक बार फिर से घर के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बना दिया। और मेरे बुआ ने भी रिंकी को उस घर के पास जाने से एकदम मना कर दिया, और फिर रिंकी भी कभी उस घर के पास नहीं गई। रिंकी से जब बाद में पूछा गया था तो रिंकी ने बताया था कि उस घर के अंदर से एक छोटी सी बच्ची जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, वो उसे बुला रही थी और इसलिए रिंकी वहाँ गई थी। ये घटना खुद मैंने अपनी आंखों के सामने विटनेस करी है और वही मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं 10 मिनट के अंदर की वीडियोस बनाऊं या लंबी वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।